कि समझ लीजिए मेरे अगर राइट हैंड साइड की इस उंगली में चमक आई या कुछ गर्मी सी लग रही, तो मैं जान जाऊँगी इनका लिवर खराब, क्योंकि ये जो है ये नाभि चक्र है राइट हैंड साइड का, और नाभि चक्र राइट हैंड साइड पे लिवर का स्थान है। और फिर बाद में तो उसकी छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी भी आदमी पकड़ लेता है, यहाँ तक कि जब आदमी आगे बढ़ता है सहयोग में तो उसके अंदर वैसी ही भावना आने लग जाती है जैसे दूसरे में। मैंने थोड़ा सा लगता है लिवर में हेवीनेस है, तो आप पूछते हैं कि आपके लिवर है, कहना हाँ। आप अपने ऐसे ऐसे रगड़िए, उसका लिवर भी ठीक होगा आपका। किसी आदमी का सर दर्द हो रहा है, आप उसके पास गए, आपके भी सर में थोड़ा सा भारीपन, कहना आपकी क्या सर दर्द हो रहा है, कहना हाँ। अच्छा, उन्होंने अपना सर ऐसे ज़रा सा ठीक कर लिया और उसके बाद में आप देखिएगा उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। माने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर आती है, ये सामूहिक चेतना आती है, ये सब्जेक्टिवली आती है, यानी ये असल में आती है, एक्चुअलाइजेशन होता है इसका, ये सिर्फ बातचीत नहीं होती, हो ही जाता है। आपका जो चेतना का स्तर है वो इस स्तर पे आ जाता है, एक नया आयाम उसके अंदर खुल जाता है जिसके अंदर आप सामूहिक चेतित हो जाते हैं। वो कहना नहीं पड़ता है, एक छोटा सा बच्चा भी रियलाइज सोल होगा, वो भी बताएगा कि नानी इनको देखिए, इनके हार्ट में पकड़ा रहे, करिए उंगली पर पकड़े तो हार्ट आपका पकड़ रहा है, हार्ट पे प्रेशर है। ये तो फिजिकल हो गया, इमोशनल भी आप बता सकते हैं। कोई आदमी अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो बड़े सियाने लगते हैं, अंदर से एकदम पागल होते हैं, उनके पास जाए तो 2 झापड़ मारते हैं आपको, लेकिन अगर आप रियलाइज सोल है तो आप फौरन जानिएगा ये पागल है, ये आप समझ जाइएगा। वो भी आज्ञा चक्र कहाँ है, यानी लेफ्ट साइड के जितने भी चक्र जब पकड़ते हैं तो उस पर कोई ना कोई मानसिक विकृति आ गई होती है, कोई ना कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है जिससे लेफ्ट साइड के आते हैं। राइट साइड के जब आते हैं तो फिजिकल और इमोशनल होते हैं। ये अपने विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। अब बहुत से लोग पार हो जाते हैं पर उनकी अंदर वाइब्रेशंस वो फील नहीं कर पाते। इसका कारण है विशुद्धि चक्र की खराबी होना, क्योंकि विशुद्धि चक्र मैंने बताया आपसे सिगरेट से बहुत खराब होता है। शहर के वातावरण में आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो भी एक आपके समझ लीजिए पिताजी सिगरेट पीने वाले हुए, कुछ हुआ तो यहाँ पर जा करके ये जो विशुद्धि चक्र है यहाँ खराब हो जाता है। जब विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है तो उसमें निकलने वाली जो 2 नसें हैं, जिससे कि हमारे अंदर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जब चेतना आती है, जब हम चेतित भी होते हैं तो भी हम उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी संवेदना कम हो जाती है। हमारी संवेदना इस चक्र से बढ़ सकती है अगर ये चक्र पूरी तरह से जागरूक हो। इस चक्र के भी मंत्र हैं, वो समझ लेना चाहिए। उस चक्र की जागृति करने के लिए जो मंत्र कहे गए हैं, बतलाए गए हैं, वो कहने से ये चक्र जागरूक होता है। पर सबसे कमाल का मंत्र जो विशुद्धि चक्र का है वो ये उंगलियां दोनों विशुद्धि चक्र की हैं, इसको कान में डाल करके अगर आप सर पीछे करें और अल्लाह अकबर 3 बार कहें तो आपका चक्र साफ हो जाता है। क्योंकि अकबर जो है वो विराट है। मोहम्मद साहब ने विराट की बात करी थी, कृष्ण की बात करी थी, लेकिन कौन सुनता है। उन्होंने जो भी कुछ आपको बताया कि इस तरह से हाथ करिए और फिर नमाज पढ़िए, सारा कुंडलिनी जागरण है, लेकिन इन मुसलमानों को जाके कोई बताए तो मुझे मारने को दौड़ेंगे। मोहम्मद साहब भी दत्तात्रेय, साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण थे, और मैं कहती कि कुंडलिनी जागृति में जितना उन्होंने गहरा काम किया किसी ने। शैतान को कैसे निकालना चाहिए उन्होंने जो जो तरीके बताए, एक से एक अभिनव है, और अधिकतर सहयोग में हम इस्तेमाल उन्हें भी करते हैं, अधिकतर। हालांकि हमारे पास में आदि शंकराचार्य जैसे लोग हैं जिन्होंने कि बड़ी कमाल की चीज़ें लिख दी हैं, और जिसकी उनकी जो बारीकियां हैं उन सब बारीकियों को अगर आप फॉलो करें तो सहयोग में आप पूरी तरह से बिल्कुल स्थित हो जाते हैं। हमारे ऊपर अनेक उपकार इस देश पर इन संत साधुओं के और इन बड़े बड़े अवतारों के, ऐसे ऐसे महान अवतार जिस योग भूमि में हुए हैं, विशेषकर इस पुण्य भूमि में जिसे कि हम महाराष्ट्र कहते हैं। अनेक संत साधुओं ने अपना रक्त सिंचन किया, इतनी मेहनत आप लोगों पे की है कि ज़रा से इशारे पर आप लोग पार होते हैं। खासकर जब मैं गांव में जाती हूँ तो देखती हूँ कि हज़ारों के हज़ार तादाद में चल जाते हैं। अब देखिए, आप ही देख सकते हैं कि हमारे लेक्चर ही में कितने लोग आए। यहाँ से शुरुआत है। लोगों को सत्य की पहचान नहीं, सत्य के और खिंचाव नहीं है उधर जाने को नहीं। अभी कोई आदमी कहे कि आपको मैं कपड़े उतार के नंगा नचाऊंगा, आप सब वहाँ चले जाए, पैसा दे के आप नाच के वहाँ से आएंगे और बड़े खुश होंगे, वाह वाह क्या मजा है। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए सहयोग नहीं। जो लोग गंभीर हैं, जो जिनका कैलिबर है, मराठी में जैसा कहते हैं कि येऱ्या गबाळ्याचे काम नोहे, कोई आपके अंदर वो जब तक उसकी पूरी तरह की श्रद्धा, उसके अंदर प्रतिष्ठा अपने प्रति न हो तब तक ये काम नहीं होना। जो मनुष्य स्वयं ही अपने प्रति अश्रद्धा रखता है और अपने तरफ हीनत्व रखता है, जो छोटी छोटी चीज़ पे बिक जाता है, जिसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना असत्य से बहुत ही आसान चीज़ है, उसके ऊपर सहयोग नहीं चलता है। सहयोग एक साधारण मनुष्य हो, बहुत ज़्यादा विद्वान वगैरह होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन दिल का पक्का होना चाहिए, शहंशाह आदमी होना चाहिए। ऐसे आदमी पे सहयोग यूँ काम कर जाता है। अब आपको कृष्ण शक्ति पर मैंने कहा कि बताने को रहूं तो अभी 7 दिन चाहिए पूरी तरह से उसके सारे 16 पर्दे खोलने के लिए, और बताने के लिए काफ़ी चीज़ चाहिए। कुंडलिनी क्या चीज़ है आज तक आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं, जाना नहीं, वो आप अपने आँख से देख सकते हैं।
उसका स्पंदन आप देख सकते हैं, उसका चढ़ना आप देख सकते हैं, ब्रह्मानंद का टूटना आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ अलग ही है जो आपने जानी नहीं, पराई चीज़ें हैं, अभी आपने जाना नहीं, लेकिन हैं। जैसे कि यहाँ पर अनेक चित्र हैं इस वक्त, आप नहीं देख पाते, आप टेलीविज़न लगाइए आप देख सकते हैं, अनेक यहाँ संगीत हो रहा है आप देख नहीं सकते, आप रेडियो लगाइए आप सुन सकते हैं। उसी प्रकार यह अलग, ये शक्ति परमात्मा की सब दूर विराजमान है, अणु रेणु हर चीज़ में परमात्मा की शक्ति भरी हुई। मनुष्य उसको नहीं जान पाया, अब उसकी कुंडलिनी अगर जागृत हो जाए, उसका अगर कॉर्ड मेन से लग जाए तो फिर उसका परमात्मा से संवाद शुरू हो जाता है। फिर इन्हीं हाथों पर, जिनको कि आप सोचते हैं कोई विशेष चीज़ नहीं, इन्हीं हाथों पर आप जान सकते हैं। आप सब हाथ इस तरह से करके पूछें, क्या संसार में परमात्मा है? आप देखेंगे आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें चलनी पड़ती। इस मामले में मैं कहूँ कि बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पे बहुत कुछ लिखा गया है कि जो आदि शक्ति है उसकी पहचान क्या है, क्योंकि क्राइस्ट के बाद ही ये कार्य, क्राइस्ट के बाद उन्होंने काफ़ी लिखा हुआ है कि किस तरह से ठंडी ठंडी लहर, कूल ब्रीज उनसे आनी चाहिए, ये उसकी पहचान है। और आप लोग भी इसको धीरे धीरे जानें। इस पर दूसरा काम जो किया हुआ है क्राइस्ट के बाद वो शंकराचार्य का है। शंकराचार्य ने भी, आदि शंकराचार्य कहने में, उन्होंने भी सौंदर्य लहरी नाम से इसको वर्णित किया हुआ है। आप इसे भी देखें और समझ लें कि चीज़ क्या। अपने प्रति एक तरह से प्रेम भाव होना चाहिए, आदर होना चाहिए, अत्यंत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आपका जीवन व्यर्थ हो जाए, किसी भी तरह से नहीं बनाया। अगर आपका जीवन व्यर्थ हो गया तो परमेश्वर का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला, ना ही इस सृष्टि का कोई अर्थ लगने वाला। इसलिए अपने प्रति आदर भाव रखते हुए, अपने प्रति प्रेम भाव रखते हुए और पूर्ण आशा से ही आप इस कार्य में संलग्न हो, और ज़रूर अवश्य आप सबको ही ये मिल जाएगा। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।